जय हिंद दोस्तों। यूपी होमगार्ड की क्लास में आपका स्वागत है। शिक्षा क्यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री। यहाँ पर आज की क्लास में 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ये एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपी होमगार्ड की परीक्षा की दृष्टि से और यूपी एसआई की परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? अगर हम बात करें भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं तो 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। ठीक है, पहला प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य ने किस काल में चीजों को पकाना या खाद्य उत्पादक बन गया, चीजों को उगाने लगा? तो नवपाषाण काल या नवपाषाण युग, जिसे हम लोग नियोलिथिक युग भी कहते हैं। तो याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में नवपाषाण काल ना लिख के नियोलिथिक युग भी कह सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतीय स्थल है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा? दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल दाइमाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है तो भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, रायसेन जिले में पड़ता है। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है किस जिले में पड़ता है, तो रायसेन जिले में पड़ता है। और इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बता दें, इस स्थल की खोज कब हुई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। ओके। और इसको ही 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। विश्व धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल क्या हुआ? घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल है? अगर हम बात करें नवपाषाणिक स्थल की तो कुल्डी हवा। कुल्डी हवा एक तरीके से नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और ये हमारा प्रयागराज में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, ये आपका प्रयागराज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में ये पड़ता है। ठीक है, ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? यहाँ पर चावल की खेती का साक्ष्य हमें देखने को मिला है। याद रखना, किसका? चावल। ठीक है, चावल की खेती का साक्ष्य हमको यहाँ से देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? देखो, पत्थरों की बात करें, किसकी बात कर रहा? पत्थर तो आपका मध्यपाषाण काल आ जाएगा। ठीक है, मध्यपाषाण काल आ जाएगा, मेगालिथिक आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? यहाँ पर सुमिलित है तो अंतरंजी खेड़ा क्या लिखा है? अतरंजी खेड़ा राजस्थान। गलत है। अतरंजी खेड़ा आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये आपका पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में, और एटा जिले में। कहाँ है? एटा जिले में। ठीक है, एटा जिले में है। ठीक है, याद रखना, ये आपका अतरंजी खेड़ा यूपी में पड़ता है, ना कि राजस्थान में पड़ता है। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, चिरांदा बिहार में पड़ता है, आर मतलब राजस्थान में पड़ता है। ये 3 चीजें तो आपकी करेक्ट है, लेकिन ये क्या है? सम्मिलित नहीं है, तो हमको सही सचाटना, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता था? अगर हम बात करें भारत में प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? तो पिकिंग, पीकिंग, पीकिंग,
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आदिचंदलुर पुरातात्विक स्थल में से राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें आदिचंदलुर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो के विशाल विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई, तो दुर्ग। कहाँ की गई, दुर्ग इसका राइट हो जाएगा। कभी कभी इसको ऑप्शन में गढ़ भी लिख देता है, तो याद रखना गढ़ भी देता है। ठीक है, गढ़ पर यह टीला कह सकते, गढ़ पर यह टीला है, हम ये भी कह सकते गढ़ पर टीले। ठीक है, गढ़ टीले पर हम कह सकते हैं, ये हमारे पास ऐसा भी गढ़ टीले पर ये दुर्ग हमारा स्थित है। यह टीला हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्नानागार की बात करें, स्नानागार की बात करें, तो स्नानागार को ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के आपको हो सकता देखने को मिले क्वेश्चनों में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई थी, तो वृत्त स्नानागार। ठीक है, वृत्त स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर करीब किसका, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं है, तो आवासीय भवन। आवासीय भवन ये मोहनजोदड़ो के नगर, ठीक है, का हिस्सा नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित होता है और सिंधु नदी के किनारे ये, या हम कह सकते हैं सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो नदी की एक सहायक नदी है। जो किस नदी की सहायक नदी है, तो भीमा नदी की क्या है, वो सहायक नदी। क्या है, भीमा नदी की क्या है, ये सहायक नदी। अगर हम बात करें यहाँ पर इनाम गांव की, तो हमको पता होना चाहिए इनाम गांव पड़ता कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और भीमा नदी के किनारे क्या है, भीमा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, घोड़ नदी की सहायक नदी। किसकी नदी है, घोड़ नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ठीक है, बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक की मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कांस की मूर्ति। ठीक, किसकी, कांस यानी कांसा। ठीक है, कांस की मूर्ति बनाने में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता था। एक तरीके से मोम लिपि विधि थी, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मोम लिपि विधि। मोहनजोदड़ो से एक नृत्य की मूर्ति मिली है जो कांसे की थी, वो इसी तकनीक पर आधारित है, या इसी तकनीक पर तकनीक पर बनाई गई है, तकनीक से बनाई गई है। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में दुर्ग की दीवार नहीं थी। यहाँ पर बात कर रहा दुर्ग की दीवार नहीं थी, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल अगर हम कहें कहाँ पड़ता है, तो याद रखना, ये भी याद रखना, जितने भी तुम्हारे यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है, सॉरी, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में बटा था। अगर हम धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में बटा हुआ था, तो 3 भागों में बटा था। कितने भाग में बटा था, 3 भाग में बटा था। और ये पड़ता कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कच्छ जिले में। ये भी याद रखना, कभी कभी हो सकता है इतना ही सब पूछेगा, यही सब एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक, कच्छ जिले में स्थित। अच्छा, इसके भाग 3 भाग थे, तो 3 भागों के नाम भी आपको पता ना होना चाहिए। पहले भाग को कहा गया है दुर्ग। क्या कहा गया है, दुर्ग। नंबर 1 पे आता है दुर्ग। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है मध्यनगर। क्या आता है, मध्यनगर। ठीक है, क्या आता है, मध्यनगर।
अगर हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर पे आ जाता है निचला निचला नगर। क्या आता है? निचला नगर। अब कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठाता है कि जो दुर्ग नगर है, ठीक है, धौलावीरा का, वहाँ पर कैसे लोग रहते थे? तो ये सबसे ऊपर था और यहाँ पर जो शासक वर्ग थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर? दुर्ग वर्ग पर। एक तरीके से याद रखना, शासक वर्ग यानी जो लोग शासन करते थे, ठीक है? शासक वर्ग। अगर हम मध्यनगर की बात करें, यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता था। क्या रहता था? व्यापारी वर्ग। अगर आपको व्यापारी वर्ग पता है तो आप समझ जाओगे कि उस बिरादरी, उस वर्ग के लोग यहाँ रहते थे, अधिकारी लोग रहते, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग कह सकते हो। अगर हम निचले नगर की बात करें तो यहाँ पर खुली बस्तियां थी, यहाँ पर एक तरीके से मोटे तौर पे जनता रहती थी। कौन रहती थी? जनता रहती थी। तो ऊपर के जो लोग थे उनकी क्या करती थी? सेवा करती थी, यानी दास्य कह सकते हो या कारीगर कह सकते हो, ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जाल जाल का पैटर्न फॉलो किया गया है। अगर यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी खोज कब हुई थी। 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बैनर्जी। किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने की थी, ठीक है, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे ये क्या है? स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? अभी आपने पीछे देखा तो मोम की ढलाई, यानी पिघली हुई मोम की ढलाई, ठीक है, याद रखना, पिघली हुई मोम की ढलाई, जिसे अभी क्या नाम दिया गया था? लास्ट, ठीक है, याद रखना, कुछ नाम हो सकता है, चेंज करके दे दे, लास्ट वैक्स, ठीक है, ये नाम दिया था। अक्टूबर 2022 तक अग्नि वेदिकाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में पाई जाती है? यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, याद रखना, अग्नि वेदिकाएं अगर कहीं पाई गई हैं सबसे ज्यादा, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा ठीक है, कालीबंगा पड़ता कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कालीबंगा पड़ता है भारत के राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। अब राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, हनुमानगढ़, याद रखना, हनुमान, ठीक है, गढ़, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है। उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं वेदिकाएं, अग्नि की वेदिकाएं पाई गई है। और किस नदी के किनारे? मैं यहाँ पर थोड़ा डीप में इसलिए जा रहा हूँ कि बाई चांस हो सकता है आप दूसरी परीक्षा की तैयारी करो तो आपको यहीं से चीजें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला है। किस नदी के किनारे हम कह सकते हैं? तो घाघरा नदी, ठीक है। कौन सी? घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी, ठीक है। तो याद रखना, घाघरा नदी के किनारे अग्नि वेदिकाएं मुख्य रूप से मिली है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। जल, जलाशय, बांध, तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए हैं? तो याद रखना, धौलावीरा। कहाँ पाए गए? धौलावीरा। तो धौलावीरा क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ चीज याद रखना, धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा को यूनेस्को ने, ठीक है, विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया है, याद रखना, ठीक है। यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने। याद रखना, कुछ चीजें मैं यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाई चांस आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यूनेस्को की, ठीक है, विश्व विरासत सूची में 2021 में क्या किया गया? शामिल किया गया है। मोहनजोदाड़ो की महान मोहनजोदाड़ो की महान स्नानागार की संरचना कैसी थी, यानी कैसा था उसका जो स्नानागार कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी? तो आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार थी। अच्छा, थोड़ा और इसको डीप में जाना, आयताकार की बात करें तो आयताकार में जो लंबाई थी, लंबाई कितनी थी? वो 11.88 मीटर थी, 11.88 मीटर थी। अगर हम चौड़ाई की बात करें, किसकी? चौड़ाई की, तो चौड़ाई थी उसकी 7.1 मीटर। अगर हम उसकी गहराई की बात करें, किसकी? गहराई, यानी कि गहरा कितना था? तो गहरा वो था आपका
2.45 मीटर। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी डीप में जाएगा तो हम आपको बता दें। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा में एक टेराकोटा का हल पाया गया। ठीक है, कहाँ पर पाया गया? तो ये बनावली में पाया गया। कहाँ पर? बनावली। बनावली में पाया गया। बनावली क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। कभी कभी हो सकता है नाम ना दे दे, जिले का नाम हो सकता है, राज्य का नाम दे दे, तो याद रखना बनावली। अच्छा, बनावली यहाँ पर शब्द आ गया तो जान लो इसकी खोज कब हुई थी। देखो, हो सकता है वीडियो आपके लिए लंबा पड़ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसकी खोज हुई थी 1973 में थी। किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। RS बीस्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है, RA बीस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। अच्छा, ये किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना। अगर हम नदी की बात करें, किस नदी के किनारे बसा है, तो रंगगोई। ठीक है, रंगगोई नदी के किनारे ये क्या है? स्थित है। ठीक है, क्या? बनावली। तो बनावली क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर बात करा जुते हुए खेतों की बात करें तो जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा का अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया। याद रखना क्या है इसका जो अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई थी ये भी याद रखो। देखो, हम थोड़ा हो सकता है वीडियो लॉन्ग पड़े, बार बार कहता हूँ, तो इसकी खोज कब हुई थी याद रखना। इसकी खोज हुई थी 1952 में। किसने की थी ये भी याद रखना? आमला नंद ने की थी। ठीक है, आमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमलानंद घोष। अमलानंद घोष, सॉरी, क्या होगा? अमलानंद घोष। है किस पे? ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घाघरा नदी के तट पे ये क्या है? स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान राजस्थान में स्थित है, तो कालीबंगा। इसका भी आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहीं से हमें क्या मिली है? अग्निवेदी मिली है। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति हमें देखने को मिली है? याद रखना, पुजारी राजा। किसकी बात हो रही? पुजारी राजा की। तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली। क्या मिली है? पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। ठीक है, और हमको पता है मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के, ठीक है, लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो संरचना थी वो समकोणीय संरचना थी। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि मोहनजोदाड़ो की जो एक तरीके से संरचना थी, नगर की संरचना थी, वो समकोणीय थी। कैसी थी? मैं बार बार बता दूं, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, याद रखना बच्चा। ठीक है, समकोणीय संरचना थी। कैसी थी? समकोणीय संरचना थी। हो सकता है क्वेश्चन इसका संरचना पे ही पूछ ले। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? ठीक है, किससे बनी थी? किससे बनी थी याद रखना, तो कांसे से बनी थी। कांसे से बनी थी। किससे बनी थी? तो कांसा इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कांसे से बनी थी। किससे बनी थी? कांसे से बनी हुई थी। धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, वर्तमान में भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। भी पीछे आपने पढ़ा है, कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक, गुजरात में स्थित है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना पाई गई है? ये पोतगाह की बात कर रहा है, तो लोथल। कहाँ पाई गई है? लोथल। तो लोथल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस शब्द का एक अर्थ भी आप जान लो। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का दूसरा भी अर्थ है गोदी। ठीक है, गोदीवाड़ा।
ठीक है। गोदीवाड़ा जैसी संरचना कहाँ पाई गई है? तो लोथल में पाई गई। याद रखना कहाँ पाई गई है? तो लोथल में पाई गई है। ठीक है। हमको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? नहीं पता है तो याद रखना सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की द्वारा की गई थी। और लोथल की खोज कब हुई थी? ये भी याद रखो 1953 में हुई थी। ठीक है। और किसने की थी? एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने की थी। ठीक है। एस आर राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? ठीक है। तो बुर्ज होम। बुर्ज होम एक ऐसा स्थान है जो कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। याद रखना यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ पड़ता है ये? कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर कुत्ते के साथ या मनुष्य के साथ कुत्ते के भी दफनाने के साक्ष्य मिले या जानवर के दफनाने के साक्ष्य मिले, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो जानवर या कुत्ता था वो मनुष्य का बहुत प्रिय था, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उस कुत्ते को उसके साथ दफना दिया गया। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि वहाँ ऊपर जाने पर हो सकता है रास्ते में मनुष्य को भूख लग जाए, तो हो सकता है उसके साथ बकरी जानवर खाने की चीज़ों को या कुछ ऐसी चीज़ों को रख दिया जाता था जिससे उसको रास्ते में भूख लगे तो खा ले। ऐसा भी कहा जा सकता है। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला डोरी स्थल स्थित है? याद रखना सिंधु घाटी की सभ्यता में गोला डेरी की बात हो रही। किसकी बात हो रही? गोला डेरी की। किसकी बात हो रही? गोला डेरी। तो गुजरात में कहाँ है? गोला सॉरी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। तो याद रखना क्या इसका आंसर होगा? गुजरात होगा। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? बार बार क्वेश्चन आ रहे। रंगपुर। रंगपुर कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। ऑप्शन नंबर याद रखना रंगपुर क्या है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। गुजरात राज्य के बाहर देखो अमरपुर स्थित है। ठीक है। धौलावीरा ये भी है। राखीगढ़ आपका नहीं है। राखीगढ़ी आपका नहीं है। तो ये पड़ता कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। रंगपुर आपका गुजरात में भी पीछे आपने देखा था। तो आपका जो ये पड़ता है क्या बोलना है? राखीगढ़ सॉरी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा हरियाणा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है। याद रखना। और ये सरस्वती नदी या हम कह सकते हैं दृष्टवती नदी के किनारे है। कभी कभी याद रखना दो नदियों का नाम भी जो राखीगढ़ी है। ठीक है। याद रखना ये जो और ये ठीक है जिला भी याद रखना किस जिले में है। याद रखना ही सर जिले में। ठीक है। नदी का नाम इसलिए मैं बहुत बता दूं कि नदी पूछ लेता है। ठीक है। नदी कौन है? सरस्वती नदी है। ठीक है। सरस्वती नदी। ठीक है। सरस्वती नदी या हम कह सकते हैं ठीक है दूसरी नदी दृष्टवती। ठीक है। दृष्टवती नदी। ठीक है। तथा लिख लो। तथा। और इसकी खोज कब हुई थी ये भी याद रखो। खोज हम जितने भी स्थल है उन सबकी खोजों को भी बता दे रहे। इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में की थी। किसने की थी ये भी याद रखो। सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। ठीक है। सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और कालीबंगा और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? अगर आपको कालीबंगन पता है ठीक है तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। और बालाथल ये भी कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल कौन सा था? याद रखना कौन सा है सबसे ऊपरी स्थल? तो मांडा। याद रखना सबसे ऊपरी स्थल क्या है? मांडा। ठीक है। मांडा क्या सबसे ऊपरी स्थल है? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल बता दे क्या है? मांडा है। अच्छा कहाँ पर है ये भी याद रखना। जम्मू में स्थित है। याद रखना कहाँ पर है? जम्मू में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ पर स्थित है? जम्मू में स्थित है। कहाँ? जम्मू जिले में। कहाँ है? जम्मू जिले में स्थित है। ठीक है। कहाँ है? जम्मू जिले में क्या है?
स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी एक तरीके जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता के बहुत से ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी आपको पता है, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। चिनाब, चिनाब, ठीक है, नदी के किनारे ये स्थित है, ये भी हमको पता होना चाहिए। फेमस किस लिए है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ऐसा कहा गया है लाल बर्तनों के अवशेष भी हमको यहीं से मिले हैं, लाल बर्तन के अवशेष, याद रखना, इसीलिए मांडा क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं, याद रखना। मोटे अनाजों की बात हो रही, किसकी बात हो रही, मोटे अनाज की। तो मोटे अनाज के जो मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य हमको निम्नलिखित में कहाँ पाए गए, मोटे जैसे आपका जौ हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ये मोटे अनाज हो गए। तो ये कहाँ है, हल्लूर में, ठीक है, हल्लूर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा ये पड़ता कहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये पड़ता कहाँ है, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक के राज्य की बात कर दे, कर्नाटक के किस राज्य में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हावेरी नदी, ठीक है, हावेरी जिले, ठीक है, हावेरी जिले। बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ, ये भी याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है, ठीक है, की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है। तो ये कहाँ पर है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा के प्रमाण दर्शाता है, किसका, धौलावीरा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, धौलावीरा, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान राज्य भारतीय राज्य में स्थित है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान, याद रखना कौन सा इसका आंसर होगा, राजस्थान। इनाम गांव उत्खनन स्थल नदी के किनारे बसा है, बार बार, ठीक है, घोड़ नदी, घोड़ नदी, इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे बसा है, और इसकी सहायक नदी क्या बताई थी, भीमा है, ठीक है, भीमा क्या है, इसकी सहायक नदी है। सूरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है, सूरकोटडा, सूरकोटाड, कोटाड, ठीक है, कोटाडा, सूरकोटाडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो गुजरात इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, गुजरात क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। लिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, देखो धौलावीरा भी है, रंगपुरी भी है, अमरी ये नहीं है, लोथल भी आपका गुजरात में है। तो अमरी क्या है, ये आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है। ये पड़ता कहाँ है, ये भी याद रखना, ये एक तरीके से सिंध। अब सिंध की बात कर दे तो ये पाकिस्तान में आ जाता है, कहाँ आ जाता है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखना, तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, ठीक है, कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, तो सोर कोटाड, कोटाडा, कोटाड, ठीक है, कोटाडा, सोर कोटाडा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सॉरी अगर गलत पढ़ रहे हो। बनावली राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, बनावली की बात कर रहा है, तो बनावली किस राज्य में स्थित है आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। किस नदी के किनारे, रंगगोई नदी के तट पर स्थित है। कैसा है, रंगगोई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी खोज आपको 1974 में हुई थी, क्या हुई थी, 1900, ठीक है, 74 में हुई थी, किसकी, बनावली की, ठीक है। बनावली की खोज किसने की थी, यह भी चलो लिख दे रहा हूँ, पता होना चाहिए, रविंद्र या रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, याद रखना। यहाँ से मोहरे मिली है इसलिए मायने हो जाता है, मनके भी मिले यहाँ से इसलिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध
बंदरगाह था। देखो ये सभी को पता होना चाहिए, लोथल, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना। तो अगर बंदरगाह की बात कर जाए, प्रसिद्ध बंदरगाह की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका क्या आंसर राइट होगा, पता होना चाहिए लोथल। क्या होगा, लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो लोथल था, ठीक है। ये आपका अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है, अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस नदी का नाम क्या था, भोगवा, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर ये क्या है, स्थित है। भोगवा नदी के तट पर ये क्या है, स्थित है। द ग्रेट बाथ को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था, ठीक है। निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था, ठीक है। कहाँ खोजा गया था, सभ्यताओं की बात कर रहा है तो कहाँ खोजा गया था, कहाँ का है, मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं स्नानागार कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है, याद रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों को याद रखना, दरकिनार मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखो हड़प्पा भी संबंधित है, धौलावीरा भी संबंधित है, ठीक है, और मोहनजोदड़ो भी संबंधित है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इससे संबंधित ना हो। नर्तक की कांस्य मूर्ति का संबंध है, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो नर्तक की मूर्ति मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी, इसका संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो लिखा भी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से है। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, याद रखना, तो सिंधु घाटी युग। किसका है, सिंधु घाटी युग, ठीक है। किसका है, सिंधु घाटी। ऋग्वेद, लोहवेद, लौह युग, ऋग्वैदिक युग, गुप्त युग, ये इसमें नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी युग से संबंधित है। वैदिक काल में ताक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ठीक है, तो बढ़ाई के लिए किया जाता था। किसका, बढ़ाई के लिए, ठीक है। अब वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। वैदिक काल में ताक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ाई के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, बढ़ाई के लिए किया जाता, याद रखना, किसके लिए किया जाता था, बढ़ाई के लिए किया जाता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए, ठीक है, अगर ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था, तो याद रखना पुरुष सूक्त, ठीक है, याद रखना पुरुष सूक्त। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो थोड़ा पेचीदे होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए, याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराता था या करता था, तो पुरोहित करता था। कौन करता था, पुरोहित करता था। तो पुरोहित क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या करता था, राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे ऊपर था, तो गाय का। किसका था, गाय का। तो गाय हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाय का स्थान सबसे ऊपर था। निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलो को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है, किलो को, ठीक है, इंद्र को, ठीक है, किसे जाना जाता है, इंद्र को जाना जाता है। तो इंद्र क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है, कौन विख्यात है, योग सूत्र, ठीक है। पतंजलि के लिए योग सूत्र संकलन के लिए क्या है, विख्यात है, ठीक है, याद रखना, योग सूत्र, कौन, योग सूत्र। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 6 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है, यहाँ पर कह रहा नहीं है, तो प्रजापति नहीं है। कौन है, प्रजापति नहीं है, प्रजापति नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रजापति ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों में से कोई उल्लेख नहीं है, यानी उनके बारे में ऋग्वेद में उल्लेख एक तरीके से प्रारंभिक मंडल जितने थे उसमें उल्लेख देखने को हमको नहीं मिलता है, ठीक है। 10 मंडल है, याद रखना कितने मंडल हैं, 10 है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम मतलब अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल, नियमित सेना नहीं थी और ना ही वे कर एकत्र करते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में, किस काल में, ऋग्वेद काल में, किसमें, ऋग्वेद काल में, ठीक है। ऋग्वेद काल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। तो भागीरथी, तो इसका भागीरथी क्या हो जाएगा, राइट। कौन सी नदी, तो भागीरथी, ठीक है। भागीरथी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी, तो उस यज्ञ का क्या नाम था, अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम था, अश्वमेध यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता में पुस्तकें शामिल है, कितनी पुस्तकें शामिल है, यानी 10, ठीक है। यहाँ पर कितनी पुस्तकें शामिल है, 10, ठीक है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, याद रखना। मंडल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मंडल, ठीक है। मंडलों के नाम से भी इसको कह सकते हैं, विभाजित किया गया है, ठीक है। सूक्त कितने हैं अभी आगे मिलेगा आपको, याद रखना सूक्त कितने हैं। तो सूक्त हैं 1028, ठीक है, 1028 सूक्त हमें देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, तो कुलापा, कुलापा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में प्रमुख है, क्या प्रमुख है, याद रखना क्या प्रमुख है, तो अनुष्ठान ग्रंथ। अनुष्ठान जो ग्रंथ है वो आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में सबसे क्या है, प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है, तो घोड़ा, हमको पहले पता होना चाहिए, बकरी, हाथी, बैल। तो क्या है, घोड़ा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं आसमान से नहीं टपकेंगे। और ये 3 दिन तक चलता था, याद रखना 3 दिन तक चलता था, कितने दिन, 3 दिन तक। सोमवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सोमवेद की बात कर रहा है, ठीक है। सोमवेद, साम का अर्थ गीत और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। साम का अर्थ गीत होता है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, याद रखना। साम वेद, साम का अर्थ रखना क्या हो गया, गीत। कभी कभी हो सकता है इसका अर्थ ही पूछ ले। और वेद का क्या होता है, ज्ञान। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों की संगीतबद्ध किया गया था, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था, तो अभी ऊपर क्या देखा, संगीतगत, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सोमवेद। क्या हो जाएगा, सोमवेद। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, तो इसी से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप थोड़ा ध्यान लगाइए, पूरा एकदम चट जाइए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री के कम से कम 1000 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है, 10 क्लासों में। 10 क्लासें अगर आपने ईमानदारी से देख डाला 10 घंटा, ठीक है, तो उम्मीद मान के चलो आपको हिस्ट्री तो मोटी मोटी नहीं तो ऊपर ऊपर का जरूर अध्ययन हो जाएगा। कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है, ऐसा कौन सा वेद था जो बलिदान से संबंधित था, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होती थी, बलि देती जाती थी, बलियां देने लगे थे, बलि देने लगे थे, ठीक है, बलि देने के लिए लगे थे, ठीक है, बलि देने लगे थे, क्या देने लगे थे, बलि देने, यानी बलिदान से संबंधित है। कौन सा वैदिक देवता वर्षा और गर्जन से संबंधित है, सबको पता होगा, इंद्र, ठीक है। इंद्र, इंद्र क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नहीं पता हो तो याद रखना, इंद्र, इंद्र किसका है, वर्षा और गर्जन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका आयुर्वेद से संबंध है, किसका आयुर्वेद से संबंध है, तो अथर्ववेद का। किसका संबंध है, अथर्ववेद का संबंध आयुर्वेद से है, ठीक है, याद रखना। किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए मंत्र और तंत्रों का संग्रह है, ठीक है। तो अथर्ववेद में, किसमें है,
अथर्ववेद में। अथर्ववेद क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे आरंभिक वैदिक युग में पूजा जाता था? इनमें से किसे आरंभिक वैदिक युग में पूजा जाता था, ये आपको बताना है। तो इंद्र की, किसकी पूजा होती थी? इंद्र की, ठीक है। किसकी पूजा होती थी? इंद्र की पूजा होती थी, ठीक है। और इंद्र को ही, ठीक है, इंद्र को ऋग्वेद में 250 सूक्त क्या है? समर्पित है, याद रखना, ठीक है। इंद्र को, किसको है? इंद्र को ही समर्पित है। किसको है? इंद्र को क्या है? समर्पित है। और इसे पुरिंदर भी कहा गया, याद रखना। इनको कई नामों से पुकारा गया, ठीक है। इन्हें पुरिंदर भी कहा गया, याद रखना। पु पुरंदर, ठीक है, याद रखना। पुरंदर भी कहा गया है, याद रखना। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है। वेद के अवयव किसे कहते हैं? ठीक है, वेदांग को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेदांग को, ठीक है। वेदांग, वेदांग को कहते हैं, ठीक। वेदांग, वेदांग को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। किसको कहते हैं? वेदांग को कहते हैं, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी, ये भी याद रखना, ठीक है। संख्या कितनी है, ठीक है। कुछ मैं पूरा पढ़ाऊंगा, भले चाहे 6 संख्या है। कितनी है? 6। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये सब वेदांग थे। कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर आता था? कौन सा वर्ण? सबको पता है, शूद्र आता था। कौन? शूद्र, ठीक है। कौन? शूद्र, शूद्र, ठीक है। कौन? शूद्र, शूद्र क्या है? चौथे नंबर पे आता था। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सत्यमेव जयते जो लिखा है, सॉरी, लिया गया है, कहाँ से लिया है? मंड्यूक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मंड्यूक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? अगर हम बात करें मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था, तो उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश, ठीक है। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अगर हम बात करें शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो राजगृह थी। क्या थी? राजगृह, क्या थी? राजगृह थी। महाजनपद की बात, संख्यों की बात करें तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। लेकिन बाद में राजधानी इसकी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। क्या हो गई? याद रखना, क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है। पाटलिपुत्र हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? यहाँ पर बात कर रही है किसकी? प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले ही तो किस राजवंश ने मगध पर इस शासन किया था? तो नंद ने किया था। किसने किया था? नंद। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। याद रखना, कह रहा मौर्य साम्राज्य की स्थापना ठीक पहले राजवंश ने, किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले नंद ने। किसने किया था? नंद ने, ठीक है। नंद ने। किसने किया था? नंद ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदामानंद था, ठीक है। महापदानंद था, ठीक है। पदम नंद था, महापदम नंद था, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? कौन नहीं था? मगध, गुरु गुरु कन्यकुब्ज, कौशल, ठीक है। तो कौन नहीं था? कन्यकुब्ज, कन्यकुब्ज, ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो बिंबसार था। कौन था? बिंबसार। तो बिंबसार इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ होता है, विष शब्द का अर्थ क्या होता है? साधारण लोग। क्या होता है? साधारण लोग। साधारण लोग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? महाजनपद के दौरान उज्जैन की जो राजधानी थी वो आवंती थी। कौन थी? आवंती थी। याद रखना, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की जो राजधानी थी वो क्या थी? आवंती थी। कौन थी? आवंती थी।
मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वास्याकार नाम से अपने मंत्री को भेजा था? ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था? किस साम्राज्य पर शासन किया था महापद्मनंद ने? तो मगध साम्राज्य पर शासन किया था। किसने किया, किस पर किया था? मगध पर। किसके पर किया था? मगध पर किया था। जल्दी इस पे मैं क्लास बनाऊंगा हिस्ट्री की, आप देख सकते हैं इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन लोगों को दिक्कत होती है। प्राय प्राचीन भारत में उपज को 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? ठीक है, उसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था, भाग। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। कौन था? मगध था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद यही था। कौन था? मगध था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अगर बात करें सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। मगध महाजनपद के दो बहुत से शक्तिशाली शासक कौन थे? तो शक्तिशाली शासक पहला तो बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु था। तो यही दो थे, ये नहीं था। तो याद रखना, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? यहाँ पर बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश किसके थे? हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, और प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार ही था। ठीक है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा? वैसाख। कौन मनाया जाता है? वैसाख मनाया जाता है। ठीक है, वैसाख मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? वैसाख मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले हैं? यह वह स्थान है जहां पर 6.1 मीटर लंबी श्यान मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो ये कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर। कुशीनगर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट एक लंबुनी लुम्बनी नामक ग्राम में हुआ, सॉरी लुम्बनी गांव में हुआ था। एक ग्राम में कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, देहांत इनका कुशीनगर में हुआ था, सभी को पता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु, सॉरी 80 वर्ष की आयु में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है? ठीक है, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो श्रीलंका से संबंधित है। किससे है? श्रीलंका से। क्या? दीपवंश महावंश। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, श्रीलंका से संबंधित है। कहाँ से? श्रीलंका से संबंधित है। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? देव दीपावली। याद रखना, देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा। ठीक है, बिहार के पावापुरी में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? पावापुरी में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन महावीर निर्वाण दिवस के रूप में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं मनाया जाता है। जैन दीपावली भी कह सकते हैं, देव दीपावली भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो सकाय। कहाँ के राजकुमार थे? सभी को पता होना चाहिए, सकाय। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री में आपको महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में अच्छे से क्लास आपको देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया पढ़ी है, आप अपना पढ़ सकते हैं। सारे डॉट सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट है जो भी है सब क्लियर हो जाएगा आपका। बौद्धों द्वारा निर्मित
कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में स्थित है, याद रखना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, बता दिया। किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी भिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया है? ठीक है, तो किसने दिया है? तो कन्फ्यूशियस ने दिया है। ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूशियस ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीन का क्या था? प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? ठीक है, तो मिलंदपना, मिलंदीपना, मिलंदपना। ठीक है, मिलंदपना, मिलिंदपना, मिलिंदपना होगा। ठीक है, सॉरी, हो सकता है गलत पढ़ दूं, तो क्षमा चाहता हूँ। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित कराया था? मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित कराया था? तो किसने? नागसेन ने परिवर्तित कराया था। ठीक है, किसने परिवर्तित कराया था? नागसेन ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक व सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? तो बौद्ध धर्म। कौन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता है? स्थापत्य विशेषता है। ठीक है, तो मस्जिद हो, गिरजाघर, मंदिर या स्तूप? तो स्तूप है। स्तूप क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तूप है। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में हर्मिका। ठीक है, बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने और धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, बुद्ध और बौद्ध की बात कर रहा है, बुद्ध और बौद्ध संतों के लिए। ठीक है, तो क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। क्या बनाए थे? स्तूप बनाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।